मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने शुरू कर रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड और आज हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 18 चल रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सीखा था और ये बोला था कि जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो तो उसे सॉल्व कराने के लिए हम बाय पार्ट्स मेथड को यूज कराते हैं। ठीक, फॉर्मूला होता था फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स। फिर आज हम इसमें एक फॉर्मेट आती है बेटा, वो फॉर्म ये होती है इंटीग्रेशन e पावर x fx प्लस f डैश x dx। ये इस फॉर्म से बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। बेटा हमारा ex होगा, ध्यान रखना, और अंदर एक फंक्शन होगा और एक इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन e पावर x sin x प्लस cos x। तो हमें एक तरह से पहचानना होता है कि कौन फंक्शन है और कौन उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये हमारा fx बनेगा और ये हमारा f डैश x बनेगा। करना क्या होता है बेटा, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, e पावर x इंटू साइन एक्स dx, e पावर x cos x dx। ओके, और जो फंक्शन वाला हिस्सा है ना fx वाला, ये नहीं, जो फंक्शन वाला हिस्सा है उस फंक्शन वाले हिस्से पर बाय पार्ट्स यूज करा लो। तो इस पर क्या यूज करा लेंगे, बाय पार्ट्स मेथड। इंटीग्रेशन ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन प्लस जो f डैश x वाला हिस्सा है, जो डेरिवेटिव वाला हिस्सा है, उस पर कुछ चेंज मत करो, उसको वैसे के वैसे लिख लो dx प्लस। तो इंटीग्रेशन sin x ex का इंटीग्रेशन ex माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x ex का dx, और ये वाला हिस्सा नो चेंज, और इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। यानी जो डेरिवेटिव वाला हिस्सा है वो हमेशा कैंसिल होगा। यानी फाइनली आंसर क्या बन के आया, ex sin x प्लस c। ये हमारा आंसर। यानी इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर हमेशा ex into fx बनेगा। तो हमें इसका डायरेक्ट दिमाग में भी रखना है। तो इसका आंसर हमेशा इस पैटर्न का आंसर ex into fx बनता है। सीधा रिमेंबर। तो इस फॉर्मेट का आंसर बाहर ex मिलेगा और अंदर एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ex into fx। जो बोर्ड एग्जाम में आए और 3 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, तो आपको पूरा करना होता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन e पावर x, यहां मैं लिख दूं log x 1/x, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका fx है, ये आपका f डैश x है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ex log x प्लस c। और देखो इंटीग्रेशन e पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x। तो ये लिखा हुआ fx है और ये लिखा हुआ इसका f डैश x है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ex fx प्लस। तो इस तरह से जब भी ex वाला क्वेश्चन हो तो fx और f डैश x को पहचानने की कोशिश करें। ओके, और देखिए इंटीग्रेशन ex into x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx।
या कौन है EX, ये जो लिखा हुआ है ना इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं EX x plus 1 minus 1 upon x plus 1 square, क्लियर, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, सेपरेशन करा दो, EX this upon this 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 square, ओके। और ये हमारा बनेगा fx, क्योंकि ये बना 1 upon x, हम जानते हैं 1 upon x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon x स्क्वायर होता है, तो ये fx बना और ये f(x) बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ex into fx प्लस, लेकिन जब 1 लिखो तो इस चीज को साथ में मेंशन करना मत भूलना, fx प्लस f(x) dx इक्वल टू e पावर x fx प्लस, और देखिए इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर, log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर, इसे सॉल्व कराने के लिए पुट log x इक्वल टू t, यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड तो कहीं पर भी यूज हो सकता है, इससे x बराबर क्या बन गया, e पावर t dx बराबर et dt, बोलो, तो I बराबर इंटीग्रेशन t et dt अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ हमारा पिछला ही क्वेश्चन बन जाता है, I इक्वल टू et, इसे क्या लिखेंगे, t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का स्क्वायर, दो हिस्सों में सेपरेशन करा दीजिए, et 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 स्क्वायर, ये बना आपका ft और ये बना आपका f', तो सेम ये और ये एक ही क्वेश्चन बन जाते हैं, आंसर क्या बन जाएगा, et into 1 upon t plus 1, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, et की वैल्यू तो ये रही, इसका फाइनली आंसर x अपॉन log x plus 1 प्लस, ओके। और देखिए तो इंटीग्रेशन e पावर x 2 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, e पावर x 2 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ex 2 प्लस sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, और इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x, ओके। सेपरेशन करा दीजिए, ex 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, cos से cos कैंसिल, sin x अपॉन cos x, e पावर x sin अपॉन cos tan x प्लस sec स्क्वायर x dx, और फिर से वही ex बना, ये हमारा fx है और ये हमारा f(x) है, तो जब भी ex बनेगा क्वेश्चन में तो fx और f(x) का तालमेल जरूर दिखेगा, आंसर क्या आ जाएगा, e पावर x tan x प्लस c, तो इस तरह से इस ex वाले फॉर्मेट को सॉल्व किया जाता है, और पेपर में आने की खूब अच्छी फॉर्मेट की दावेदारी होती है, एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, इंटीग्रेशन log x
अपॉन इंटीग्रेशन ex 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। वही बात, ये आपका fx है और ये उसका डेरिवेटिव है, ये fx है, ये f dash x है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ex 1/x प्लस c। तो ये अच्छी सी फॉर्मेट है, पेपर में आने की इस फॉर्मेट की बढ़िया दावेदारी होती है। अच्छी तरह सीखें, अच्छी तरह से समझें। ठीक है, तो इन्हें अच्छी तरह से करके देखना। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त। थैंक यू।